छतरी के 6 बुद्धि, ब्राह्मण के 12, अहिर के 1 बुद्धि पटक के मारा। क्योंकि अगर एक तरफ से देखा जाए तो उनके साथ साजिश भी होता है। आए दिन आप देखे होंगे कि कभी स्टेजों पर पत्थर चल जाता है, कभी मैं बहुत शिकार हुआ हूँ, मैं उनके साथ काफ़ी दिन रहा हूँ। छतरी के 6 बुद्धि ब्राह्मण के 12 जी, अहिरे के गो पटक के, कभी कीबोर्ड प्ले करके, कभी ये करके। तो मैं काफ़ी दिन उनके साथ रहा हूँ। तो कभी उन पत्थर चल जाता है, कभी ये चल जाता है, कभी वो चल जाता है। एक बार लाइव आके अभी बोले थे कि भोजपुरी के कलाकार कम पढ़े लिखे होते हैं। सही बात है, मेरा भी मानना है कि भोजपुरी कलाकार मतलब 7वें छठा से अपना ढोनी चोली कछिया में अपना ज़िंदगी लगा देते हैं और उसी में गा के अपना चल देते हैं। तो कम पढ़ते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। तो हम लोग तो भाई हम भी तो बचपने से गा रहे हैं, लेकिन मेरे घर का संस्कार ऐसा था कि मेरे को पढ़ना मजबूरी था और मैंने पढ़ता आज भी पढ़ता हूँ। तो कैसे गाड़ पैबा मोहब्बत के झंडा मिसिर जी, तू तो बड़ी ठंडा। उन टीम में मतलब कि मिस्टेक हो गया कागज देखने में, चाहे लिखने में, साइन करने में, तो टीम की इसमें गलती है या नहीं है? कि मेरे दादा एक वर्ड कहते थे कि 100 गो बानर ना पोस के एगो हनुमान पोस के जाकर लंका में आग लगाई। जादो जी से मंगलू जोड़ा नावा हो, कोयलू झूठा बात। पवन जी का भी गाना आता है तो मैं दिल से सुनता हूँ, खेसारी जी का भी आता है तो दिल से सुनता हूँ, क्योंकि इन लोगों से मैं कुछ सीख के इन्हीं लोगों में से थोड़ा चुरा के गाता भी हूँ। कभी कभी ये लोग मेरा मार देते हैं पूरा का पूरा। छतरी के 6 गो बुद्धि, बाभन के 12 गो, अहिर के 1 गो बुद्धि पटक के झंडा गाड़ दी। ये हमारा कहना नहीं है, ये कहना आलम राज जी का है। हालांकि आलम राज हमेशा कुछ ना कुछ विवादों में आ जा रहे हैं और इस बार भी लगता है कि ब्राह्मण और छतरी इनको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा ये बताइए कि अहिर के 1 गो बुद्धि पटक के गाड़ दी, झंडा गाड़ दी। आप ही गाने को गाए हैं, मतलब कि क्यों ऐसा आप गाते रहते हैं उल्टा पल्टा गाना? देखिए, ये उल्टा गाना नहीं है। और उससे पहले तबाही न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मैं आलम राज दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। और मैं इनके न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये गाना ये कहावत है, बोल है। जैसे हम लोग संगीत में थाट होता है, संगीत में जैसे 10 थाट होता है, तो वैसे ही चुटकीला का थाट, जो गांव देहात में चुटकीला का एक थाट है। तो उस चुटकीला में ये सब मतलब बुजुर्ग लोग हैं जो वो कहते हैं कि छतरी के 6 गो ब्राह्मण के 12, अहिर के 1 बुद्धि पटक के मारा। छतरी आप अगर गांव देहात से होंगे तो आपने भी सुना होगा ये बोल। हमने सुना है, इस बात सुने जरूर सुने होंगे। देखिए, अब कहने का मतलब ये है कि वो लोग बोलते हैं, तो वही बोल को मैंने गाने के मतलब धुन ताल सुर लय मिला के ऐसे कर दिया, ना कि ये हम अपने से बनाए हैं। ये कहावत है जिसको मैंने ताल बद्ध के माध्यम से, सुर के माध्यम से मैंने गाना बना दिया इसको। तो इसमें बुरा नहीं लगना चाहिए किसी को। मैं चाहूँगा थोड़ा पहले वो गाना 2 लाइन हो जाए दर्शक को, तभी मैं आगे बात बनाऊँगा। ये गाना ऐसे है। अरे छतरी के 6 बुद्धि ब्राह्मण के 12 जी, छतरी के 6 बुद्धि ब्राह्मण के 12 जी, अहिरे के गो पटक के झंडा गाड़ी जी, अहिरे के गो जी, अहिरे के 1 गो बुद्धि पटक के लगी मारे, पटक के झंडा गाड़ी। अब आलम राज को भाई ब्राह्मण अगर छतरी घर आएंगे तो भाई इसका जिम्मेवार आप ही होंगे, काहे कि पुराने चीज़ को उठा के आप दर्शा दिए, गाने में कह दिए, तो इसका जिम्मेवार आप भुगतिएगा। एक बहुत बड़ी बात मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से बता रहा हूँ। ये कहावत है जो मैंने गाने के माध्यम से गाया। तो इसमें लग रहा है लोगों को कि छतरी के 6 गो ब्राह्मण के 12, छतरी 6 12, अहिर के 1 बुद्धि पटक के मारे, यानी कि अहिर मजबूत है। लोगों को लग रहा है कि ये गाने के माध्यम से ये मजबूत है। कुछ गाने ऐसे बनते हैं तबाही जी कि जो जाति का नाम हो लेकिन हर जगह बजता है। जैसे आपने गाना सुना होगा, अरे कि कैसे गाड़ पैबा मोहब्बत के झंडा मिसिर जी, तू तो बड़ी ठंडा। तो ये क्या केवल मिसिर जी के घर पे बजता था? नहीं, हर जगह बजता था। तो एक गाना और आया था, अरे कि जादो जी से मंगलू जोड़ा नावा हो, कोयलू झूठा बारात। तो ये केवल जादू जी घर पे नहीं बजता, उसी श्रृंखला में ये भी गाना है। ये कहावत है, ये ना कि जादू जी के घर पे बजेगा, बाबू साहब के घर पे नहीं बजेगा, उनके घर पे बजेगा, उनके घर पे नहीं बजेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये मतलब एक रोमांटिक और मतलब मनोरंजन के लिए गाना को बनाया गया। अच्छा, ये आलम जी बताइए कि आप हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा हरकत करते रहते हैं। पिछले बार आपको फतवा जारी हुआ, पिछले बार धमकी मिलना स्टार्ट हो गया, और इस बार फिर गाया कि अहिर के 1 को बुद्धि पटक के मारा, यानी कि ब्राह्मण को 12 को बुद्धि होता है, छत्र यानी कि बाबू साहब को 6 बुद्धि होता है, अहिर के
के बुद्धि पटक के मारा। तो इस बार तो फिर आप बलवान बना दिया यादव जी को। तो ये बताइए कि फिर धमकी मिलेगा तो सही है कि नहीं सही है? देखिए, ये बलवान मैंने बनाने का काम नहीं किया। ये जो है ये कहावत है। हो सकता है कि उन लोगों को लगे जो मतलब ये चीज़ नहीं सुने हो, कर चल गया। पूर्वजों ने कहा है। आज भी 50+ समथिंग के बुजुर्ग जो आपको गांव देहात में मिलेंगे वो बताएंगे कि हाँ, छत्र की 100 बुद्धि ब्राह्मण के 12, अहिर की 1 बुद्धि पटक के मारा। तो ये कहावत है। अगर इनको लोग जाति विशेष में जोड़ के, मिसिर जी तू तो बड़ा बड़ी ठंडा, अगर ये जाति विशेष में जोड़ा हो गया होता तो ये गाना हर जगह नहीं बजता। तो इसको भी जाति विशेष पे न जोड़ा जाए। मैं दर्शकों से यही कहूँगा कि इसको जाति विशेष पे न जोड़ के आप लोग एक मनोरंजन के भाव से इसको देखिए, हालांकि सुनिए। ये कहना हमारा नहीं, ये कहना भाई आलम राज का है। गाना में कमेंट सेक्शन में जवाब इनको दीजिएगा बढ़िया से। काहे कि अभी आलम राज इस बात को कह रहे हैं, इनको फतवा धमका धमकी मिलते रहता है। तो मैं इहो बात सोचा कि भाई आपको बताने का प्रयास करूँ। अच्छा आलम जी, लास्ट में आपसे पहले सबसे एक सवाल और पूछेंगे। त्रिमूर्ति म्यूजिक भोजपुरी से आपका एक गाना आया है, अहिर के बूढ़ी पटक के मारा हो। त्रिमूर्ति म्यूजिक भोजपुरी लगातार आलम राज जैसे और छोटे सिंगर को, बड़े सिंगर को, सभी को प्रमोट कर रही है, सपोर्ट कर रही है। उस कंपनी को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, त्रिमूर्ति म्यूजिकल भोजपुरी एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हर सिंगरों को बढ़ावा दिया जाता है। अब इसमें क्या है कि बहुत सारे सिंगर ऐसे भी हो गए हैं कि जैसे ऑडियो वीडियो बनाने में अगर आपको 10,000 लगा तो उन्होंने बिल भेज दिया 50,000 का, वीडियो देखा गया तो 5,000 लाइक नहीं है। तो वैसे लोग चीटिंग करेंगे तो उनके सपोर्ट में ना कंपनी रहेगी ना हम लोग रहेंगे। तो आप अच्छा काम कीजिए। अगर आप 10 रुपये का काम करते हैं तो कंपनी आपके पीछे 15 रुपये खर्चा करेगी। आप 15 का काम करते हैं तो आपके पीछे 20 रुपये खर्चा करेगी। लेकिन आपको भी मेहनत करना होगा, तब कंपनी आपके पीछे मेहनत करेगी। त्रिमूर्ति म्यूजिक कंपनी के MD हैं कुमार आलम जी, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनको मैं यही कहूँगा कि जिस तरह आप निरंतर हर सिंगरों को मतलब मौका दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, इसी तरह मतलब और भी सिंगर हैं सबको मौका बढ़ावा देते रहिए। जैसा कि मेरा मानना है कि आज तक तो बात कोई कटा नहीं है, तो निरंतर उस पर विचार करते रहेंगे। अच्छा, अब लास्ट सवाल आपसे रहेंगे कि खेसारी लाल यादव एक भोजपुरी के बड़े सुपरस्टार हैं, आपके भी कहीं ना कहीं भाईचारा होगा उनसे। खेसारी जी को 5 करोड़ मामले में ग्लोबल म्यूजिक से लिए थे और 1 साल के लिए उनको बैन कर दिया गया है। क्या लगता है भोजपुरी के लिए ये बुरा वक्त नहीं है, बुरा समय नहीं है? देखिए, अगर एक तरफ से देखा जाए तो उनके साथ साजिश भी होता है। आए दिन आप देखे होंगे कि कभी स्टेजों पर पत्थर चल जाता है, कभी मैं बहुत शिकार हुआ हूँ। मैं उनके साथ काफ़ी दिन रहा हूँ, कभी कीबोर्ड प्ले करके, कभी ये करके, तो मैं काफ़ी दिन उनके साथ रहा हूँ। तो कभी उन पत्थर चल जाता है, कभी ये चल जाता है, कभी वो चल जाता है। एक बार लाइव आके अभी बोले थे कि भोजपुरी के कलाकार कम पढ़े लिखे होते हैं। सही बात है, मेरा भी मानना है कि भोजपुरी कलाकार मतलब 7वें छठा से अपना ढोनी चोली कछिया में अपना ज़िंदगी लगा देते हैं और उसी में गा के अपना चल देते हैं। तो कम पढ़ते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। तो हम लोग तो भाई हम भी तो बचपने से गा रहे हैं, लेकिन मेरे घर का संस्कार ऐसा था कि मेरे को पढ़ना मजबूरी था और मैंने पढ़ता आज भी पढ़ता हूँ। तो कहीं ना कहीं उनके साथ रहने वाले पढ़े लिखे तो होंगे, उनको तो ये चीज़ देखना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि नहीं ये गलत है या सही है। अब किसको मैं गलत बोलूँ, किसको सही बोलूँ? कंपनी को भी मैं गलत नहीं बोल सकता, इनको भी मैं गलत नहीं बोल सकता। अब ये दोनों लोगों का मामला यहाँ तक कोर्ट तक जब पहुँच गया है तो मैं चाहूँगा कि दोनों लोग मिल के आपस में समझौता करके इसको मतलब चेकआउट करें, ख़त्म करें। इस बात को आप मानते हैं खेसारी जी के साथ हमेशा साजिश होता है? होते रहता है। मैं भुगतभोगी, मैं भी रहा हूँ काफ़ी दिनों। उन टीम में मतलब कि मिस्टेक हो गया कागज़ देखने में, चाहे लिखने में, साइन करने में, तो टीम की इसमें गलती है या नहीं है? टीम को भी देखना चाहिए। देखिए, हो सकता है, अब इनको भी कहूँगा क्योंकि मैं भी काफ़ी दिन से रहा हूँ। तो देखिए, अगर कोई अपना मान लीजिए कि मैं छोटू तबाई जी के साथ 10 साल से हूँ, अगर इन पे कोई आफत आती है तो थोड़ा दुखता है, दिल पे दर्द होता है, या कोई आपको बुरा कहता है तो भी दिल पे लगता है। तो मान लीजिए कि आपके पास अगर सैकड़ों हज़ारों की संख्या में लोग हैं, तो मेरा कहने का मतलब है कि मेरे दादा एक वर्ड कहते थे कि 100 गो बानर ना पोस के एगो हनुमान पोस के जाकर लंका में आग लगाई। तो वैसे 100 गो बानर ना पोस के एगो बढ़िया हनुमान रखिए जो आपके आगे पीछे 24 घंटा मतलब आपके छत्र छाया में वो मराता रहे, आपको किसी भूत पिशाच निकट नहीं आवे। उस टाइप का लोग रखिए ताकि हर जगह मतलब बात से भी आपको बोल दे तो आपको अच्छा लगे, आपको गुस्सा में भी बोले तो लगे कि कितना प्यारा बोल रहा है। वैसे लोगों को रखिए, ना कि ये कंट्रोवर्सी करने वाले लोगों को रखिए। इससे आपकी छवि खराब हो रही है। हम लोग मार्केट में घूम रहे हैं, आप तो मुंबई है ना, हम लोग देखते हैं कि छवि किसकी क्या मतलब इमेज बन रही है। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री के भी आप सुपरस्टार हैं। खेसारी जी के साथ जो मामले हुए हैं, 1 साल के लिए उनको बैन किया गया है, आप खुश हैं या फिर दुखित हैं? नहीं, देखिए, अब होता क्या है ना कि जो सीनियर लोग हैं, बड़े लोग हैं, उन लोगों से कुछ कुछ सीखने को मिलता है। पवन जी हैं, उनसे भी कुछ सीखने को मिलता है। जो मतलब सीनियर लोग हैं, जो ओहदे पे गए, कुछ ना कुछ तो क्वालिटी है तभी तो वहाँ गए हैं। अब झूठों हम कहीं हमू चल जाएँ
मेहनत होते नहीं कि एको घंटा हैं कह दे कि यहाँ से जाकर 4 किलोमीटर दौड़ो तब मन ना करी, तब झूठों का हमारा काला से ना हुई। जब ये लोग अगर कुछ करके गए हैं तो कुछ ना कुछ तो खूबियाँ होंगी, तो कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं नहीं चाहता, मैं तो पवन जी का भी गाना आता है तो मैं दिल से सुनता हूँ, खेसारी जी का भी आता है तो दिल से सुनता हूँ, क्योंकि इन लोगों से मैं कुछ सीख के इन्हीं लोगों में से थोड़ा थोड़ा चुरा के गाता भी हूँ। कभी कभी ये लोग मेरा मार देते हैं पूरा का पूरा। तो चलिए, थे हमारे साथ में आलम राज जी, बिल्कुल ये सराहनीय बात का है। और खेसारी लाल यादव के साथ जो मामले हुए हैं उससे ये भी चिंतित है, दुखित है। जाते जाते दर्शक से क्या कहना चाहेंगे और अपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जाते जाते मैं दर्शकों से कहूँगा कि ये उस श्रृंखला की गाना है कि जब जादव जी से मंगलू जोड़ाना हो कोई झूठ बरताना बा, मिसिर जी तू तबाड़ा बड़ी ठंडा, जो हर जगह बजाया जाता था, उसी श्रृंखला का ये भी गाना है। इसी किसी जाति और मतलब समुदाय से ना जोड़ के आप लोग सीधा गाना बजाइए, छतरी के 6 बुद्धि ब्राह्मण के 12, अहिर के 1 बुद्धि पटक के मारा। क्योंकि देखिए, ये कहावत है, ये हम लोगों ने अपने मन से पैदा नहीं किया, ये कहावत है आज भी गाँव देहात में कहा जाता है। इसको जाति व्यक्ति विशेष पर ना जोड़ के आप लोग गाने बजाइए। ये इंजॉय के लिए बनाया गया है, मनोरंजन के लिए बनाया गया है। खूब नाचिए, खूब झूमिए, सबको झुमाइए। अच्छा आलम जी, लास्ट सवाल यही रहेगा कि आप मुस्लिम स्टार हैं, मुसलमान स्टार आपको बोलते हैं लोग, ठीक है, लेकिन ये बताइए कि मुसलमान स्टार होते हैं, कभी कभी आप बोलबम पर गाना गा के फंस जाते हैं, पेरा में फतवा आ जाता है, कभी कभी अहिर के बुद्धि वाला में गा देते हैं, यानी कि आप कहीं ना कहीं ऐसा मन में कैसे ख्याल आ जाता है? मन में देखिए क्या आता है ना, हम सोचते हैं कुछ अच्छा करें। कभी कभी हमको लग रहा है ना कि हिंदुस्तान में ये जातीयता खत्म नहीं होगा, कभी कभी ऐसा लग रहा है। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि साला मुस्लिम धर्म में जन्म लेकर मैंने पाप तो नहीं कर दिया। ना आगे बढ़ने देंगे लोग, ना पीछे बढ़ने देंगे, जाने भी नहीं देंगे कि हाँ मत जाओ, और आगे भी नहीं बढ़ने देंगे। ऐसे ऐसे मतलब चंद लोग हैं, लेकिन बहुत सारे प्रेमी दर्शकों का सपोर्ट मिलते रहा है, जिनके बल पे मैं आज भी काम करते रहता हूँ, खुला घूमता हूँ हर जगह। मतलब कोई बॉडीगार्ड, कोई दिस दैट हाबी जाबी, कोई ये सब चीज़ नहीं, मैं खुला दिल से सबसे बात करता हूँ।